नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों का डोर टू डोर जनसंपर्क जारी, चल रही चुनावी सभाएं। रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। बादलों की आवाजाही के बीच पश्चिमी विक्षोभ का असर, मारवाड़ में भीषण गर्मी का एहसास। स्वावलंबी भारत अभियान, भारत में विकास का मॉडल, साम्यवाद से प्रेरित, रमेश बिश्नोई। तो ये थी हेडलाइंस और खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव को महज अब 13 दिन बाकी है। जोधपुर संसदीय क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान होना है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों के साथ स्वीप की तरफ से मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का दौर भी जारी है। इधर पार्टी प्रत्याशियों की तरफ से डोर टू डोर जनसंपर्क के साथ ही ग्रामीण इलाकों में चुनावी सभाएं भी जोरों पर है। दोनों ही प्रमुख दल के प्रत्याशी अपने अपने जनसंपर्क में लगे हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मंदिरों में जाकर देवी देवताओं को मनाने का काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी सभाएं कर समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को लोकतंत्र के महापर्व में अधिक से अधिक सहभागिता निभाने के लिए तथा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने की मंशा से शनिवार को जोधपुर पुलिस प्रशासन द्वारा मतदान जागरूकता रूट मार्च का आयोजन प्रातः 11 बजे से किया गया। रूट मार्च की शुरुआत पुलिस लाइन से होते हुए ताराचंद सर्कल, पावटा चौराहा, पावटा बी रोड, जालम निवास, बीजेएस रोड, आरटीओ रोड, सर्किट हाउस, रातानाड़ा चौराहा, एम्स हॉस्पिटल, नहर तिराहा, अर्दाराम स्कूल, प्रथम पुलिया, आखलिया चौराहा, सूरसागर किला रोड होते हुए रिजर्व पुलिस लाइन पर रूट मार्च समाप्त हुआ। प्रदेश पर एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू हो गया है। इसके आगामी 2 दिनों तक प्रभावी रहने की संभावना है, जिसके चलते प्रदेश भर में बादल बारिश का दौर बनेगा। मारवाड़ में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी हुई है। सूर्यदेव बादलों की ओट में आते जाते दिखे। दोपहर में कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। वहीं गर्मी और उमस बढ़ने से लोगों में इसका असर तेजी से देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिन में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल बारिश एवं तेज हवा चलने की संभावना जताई है। जोधपुर में आज पारा 39 डिग्री के आसपास बना रहा, जिससे गर्मी का एहसास रहा। बादलों की आवाजाही से बारिश के आसार भी बने हैं। जयपुर के कावटिया अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर पर हुई कार्रवाई के विरोध में जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हड़ताल पर उतर आए हैं। उन्होंने एक दिन पहले शुक्रवार को सुबह 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया था। मांगे नहीं मानने पर आज सुबह वे अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रदर्शन भी किया। इस हड़ताल से चिकित्सकीय व्यवस्थाएं चरमरा गई। हड़ताल का असर पहले दिन ही दिखाई दिया। हालांकि कॉलेज प्रशासन की तरफ से सीनियर चिकित्सकों को अस्पताल में लगाया गया। रेजिडेंट डॉक्टर अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र चारण ने बताया कि जयपुर में भेदभावपूर्ण कार्रवाई में 5 रेजिडेंट्स को निलंबित कर दिया गया। इससे प्रदेश भर में रेजिडेंट्स में रोष व्याप्त है। जयपुर में डॉक्टरों की हड़ताल के समर्थन में शनिवार सुबह से जोधपुर में भी रेजिडेंट डॉक्टरों ने पूर्ण कार्य बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि इसी तरह रेजिडेंट डॉक्टर्स निलंबित करते रहे तो वे कार्य नहीं कर पाएंगे। 5 साथियों को निलंबित किया गया है। एसएन मेडिकल कॉलेज में संबद्ध सभी रेजिडेंट हड़ताल पर है। बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो। मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद, मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद, मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद। मैं डॉक्टर रविंद्र चारण, आरडी प्रेसिडेंट जोधपुर। तो हमारी ये मांगे हैं, जब एसएमएस में जाट पिछले 5-7 दिनों से हड़ताल पे है, सरकार की तरफ से उनकी तरफ से कोई वार्ता नहीं हुई उनसे वापस। तो हमारे जो 5 साथियों को निलंबित किया गया है, उसके अगेंस्ट में एसएनएमसी डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के सारे रेजिडेंट और सारे सुपर स्पेशलिटी चिकित्सक आज से हड़ताल पे हैं। कंप्लीट स्ट्राइक है। अब रेजिडेंट को अगर इस तरह से सस्पेंड अगर किया जाता रहा तो हम लोग भयपूर्ण माहौल में काम कर नहीं पाएंगे। और ये जो कार्रवाई अब तक हुई है, जो डिसिप्लिन
डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह लिए गए हैं, ये सारे रेजिडेंट्स लोग हैं, कोई भी टीचर को अभी तक इन्वॉल्व नहीं किया गया है। तो क्या एक सवाल उनसे पूछना चाहते हैं, क्या इस दौरान सिर्फ रेजिडेंट ही ड्यूटी पे थे, कोई टीचर उनके ऊपर ऑन लुकिंग या सुपरवाइजर नहीं था? अगर था तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? अब तक सिर्फ रेजिडेंट को किया गया है, SRO किया गया है, और उनसे भी उनकी कोई बात नहीं सुनी गई, वो भी तीसरी तरफ से एक्शन आया है। और प्रशासन से जब हम 4 दिन से हड़ताल पे चल रहे हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं, डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं है, उसको लेके प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक, कोई उनसे वार्ता के लिए भी अभी तक नहीं आया है। तो जब तक ये वार्ता नहीं ली जाती, जब तक इनके द्वारा वार्ता नहीं होती, कोई संतोषजनक रिजल्ट नहीं निकलता और या फिर उनका निलंबन वापस नहीं लिया जाता, तब तक एसएन मेडिकल कॉलेज एवं राजस्थान के समस्त मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स हड़ताल पर रहेंगे। कंप्लीट स्ट्राइक है, कार्य बहिष्कार पे हम लोग, जब तक वापस नहीं जाता तब तक हम लोग कंप्लीट स्ट्राइक पे हैं। निलंबित करने का कारण क्या रहा? निलंबित करने का कोई ठोस कारण नहीं है, बस बात ये थी कि उनसे एक छोटी सी गलती हुई थी, जो भी उनकी गलती है नहीं, उनकी पूरी बात सुने बिना उनको एक तरफा कार्रवाई करते हुए जस्ट कोई वीडियो वायरल हो गया, उसको लेके उन्होंने सस्पेंड कर दिया, उनसे उनकी बात भी नहीं सुनी गई और कोई डिसिप्लिन कमेटी जो बैठी उन्होंने उनको गलत नहीं माना है, फिर भी उन्होंने उनको निलंबित कर दिया गया और उसके अगेंस्ट में उनकी बात नहीं सुनी गई। इस चीज को लेकर प्रशासन के फेलियर में होना रहे, आगे आपका क्या रहेगा? आगे जब तक इनका निलंबन वापस नहीं लिया जाता तो हम लोग स्ट्राइक पे हैं। कंटिन्यू कार्य बहिष्कार है सारे रेजिडेंट्स और सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वेद प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में चिकित्सालय की चल चिकित्सा इकाई द्वारा मनोकामेश्वर डुंगरिया महादेव में आयोजित 108 कुंडीय श्री विद्या महालक्ष्मी महायज्ञ में आयुर्वेद भक्तों के लिए 2 दिवसीय विशिष्ट आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 212 रोगी लाभान्वित हुए। महालक्ष्मी यज्ञ में भाग लेने वाले सैकड़ों यजमानों तथा भागवत कथा में आए हुए भक्तजनों को आयुर्वेद चिकित्सा लाभ के साथ वसंत ऋतु में लिए जाने वाले आहार विहार योग आसन प्राणायाम आदि की जानकारी दी गई। विश्वविद्यालय की टीम द्वारा विभिन्न रोगों के लिए आयुर्वेद विश्वविद्यालय में पंचकर्म की सुविधाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में शुक्रवार को बैच 2023 के स्टूडेंट्स के लिए दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर 200 स्टूडेंट्स की डिग्री प्रदान की गई। डिग्री पाकर स्टूडेंट्स के चेहरे खिल उठे। समारोह में मुख्य अतिथि प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर राजेश प्रताप सिंह, महानिदेशक IAS तनु कश्यप और डीन एकेडमिक प्रोफेसर सुधा डेंगरा के संस्थान के निदेशक प्रोफेसर GHS प्रसाद ने अगुवानी कर अभिनंदन किया। प्रसाद ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 14 छात्राओं व 6 छात्रों को मेडल एवं 200 स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई। दीक्षांत समारोह में वर्ष 2023 के कुल 20 स्टूडेंट्स को मेडल प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि की ओर से विद्यार्थियों को मेडल पहनाने पर विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शनिवार से शुरू हो गई। प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए थे। इसमें जोधपुर के अलावा जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, पाली, जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर जिले के संबद्ध सभी महाविद्यालयों के वर्ष 2024 के नियमित स्वयंपाठी, भूतपूर्व और श्रेणी सुधार वार्षिक पद्धति पाठ्यक्रम के विद्यार्थी बैठ रहे हैं। इसमें 89,000 छात्राएं परीक्षा देंगे। जोधपुर के क्रिया भवन में नवपद शाश्वती ओली आराधना का भव्य आयोजन 15 से होगा। इसके लिए हस्तलिखित आमंत्रण पत्रिका व बैनर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में तपस्वी मुनि सिद्धेश चंद्रसागर मुनि, सिद्ध चंद्रसागर आदि साधु साध्वी 14 को क्रिया भवन आएंगे। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपागच्छ संघ के तत्वावधान में 9 दिवसीय आराधना साधना परमात्मा पूजन प्रवचन तप विभिन्न अनुष्ठानों के साथ किया जाएगा। हस्तलिखित आमंत्रण पत्रिका व बैनर का संघ सचिव उम्मेदराज रांका, केवल राज, देवेंद्र, अशोक एवं महिला मंडल आदि के द्वारा किया गया। 24 अप्रैल को तपस्वियों के तप का पारणा अनुष्ठान अनुमोदिका कुमारी, जैना श्रावक, रामराज संघवी, दौलत राज, दुल्हे राज, भीमराजोत सिंघवी परिवार द्वारा आयोजित किया जाएगा। के अंदर सभी को धर्म आराधना करने के लिए सिंघवी परिवार की तरफ से निमंत्रण है। आप सभी जने 15 अप्रैल से लगाकर 23 अप्रैल तक नवपद जी की आराधना करने के लिए सभी जने अवश्य पधारें।
स्वावलंबी भारत अभियान के तहत आज एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने भारतीय विकास का मॉडल साम्यवाद से प्रेरित होकर कई चरणों में आगे बढ़कर होना बताया। इस अवसर पर क्षेत्रीय स्वावलंबन केंद्र राजस्थान के संरक्षक रमेश बिश्नोई ने देश को गरीबी मुक्त एवं रोजगार युक्त करने के बारे में आजादी के बाद भारत में विकास का मॉडल साम्यवाद से प्रेरित समाजवादी अर्थव्यवस्था के मॉडल को बताया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आने वाले 2023 तक हम 10 ट्रिलियन की महाशक्ति बन जाएंगे। कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं का कौशल विकास प्रतियोगिताओं के माध्यम से किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में आज लघु पोस्टर का विमोचन अभियान के द्वारा सदस्यों द्वारा किया गया। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, क्योंकि देश अभी गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहा है और हमारे देश में युवा जो है वो विश्व में सबसे अधिक है। उन युवाओं को अगर हम स्वरोजगार से जोड़ देते हैं तो एक तरफ जहां हमारा देश जो है रोजगार युक्त हो जाएगा, गरीबी मुक्त हो जाएगा और आने वाले 2030 तक हम 10 ट्रिलियन की आर्थिक शक्ति बन जाए, ऐसा प्रयास इस स्वावलंबी भारत अभियान के द्वारा किया जा रहा है। इसमें हम युवाओं को उनका कौशल विकास कर उद्यमिता के माध्यम से स्वरोजगार की तरफ हम प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस अभियान में करीब 100 से अधिक आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक संगठन कार्य कर रहे हैं। इन सभी के सहयोग से हमारा जिला स्तर पर स्वावलंबन केंद्र हम स्थापित हमने किया है। वहाँ पर हमारा पूर्णकालिक कार्यकर्ता जहाँ खुद स्वयं चलाकर युवाओं के पास जाएगा, सफल उद्यमियों के पास जाएगा एवं जिला स्तर पर उनके लिए स्वरोजगार के लिए क्या विकल्प हो सकते हैं, क्या अवसर हो सकते हैं, इसका प्रयास कर समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, उस जिले की प्राकृतिक संसाधनों के अनुसार कौशल विकास के माध्यम से सफल उद्यमों के सहयोग से युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का एक बड़ा प्रयास हम लोग करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज रविवार को धौलपुर जिले के दौरे पर रहे। पूर्व सीएम ने करौली धौलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी भजन लाल जाटव के समर्थन में धौलपुर जिले के बसई नवाब में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे समय में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख तक का इलाज फ्री होता था, लेकिन भाजपा सरकार ने योजना को बंद कर दिया। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य की भजन लाल सरकार की लेकर कड़े प्रहार किए। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि इस बार राजस्थान में चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। मैंने 5 साल शासन किया, मेरी जाति क्या है, कोई मुझे कुशवाहा कहता है, कोई माली कहता है, कोई सैनी कहता है, सभी समाज ने मुझे 3 बार सीएम बनाया। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों का डोर टू डोर जनसंपर्क जारी, चल रही चुनावी सभाएं। रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। बादलों की आवाजाही के बीच पश्चिमी विक्षोभ का असर, मारवाड़ में भीषण गर्मी का एहसास। स्वावलंबी भारत अभियान, भारत में विकास का मॉडल साम्यवाद से प्रेरित, रमेश बिश्नोई। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।